अच्छा, तो मैं लड़कियों को ऐसे होल्ड करता हूं, ऐसे टच करता हूं, राइट? इतना करीब आता हूं उनके। दूर हो मुझसे, घिन आती है मुझे। तुम मेरे करीब भी आए, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लड़कियों के करीब जाने के लिए क्या क्या करते हो। और ये सब नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, समझे? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसे हो, क्या क्या करते हो। कल रात को भी। कल रात? क्या कल रात? हाँ? क्या कल रात? अब ऐसे बिहेव करोगी जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम शैली के साथ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज तुम मेरी बात को गलत मत लेना। मैं बहुत अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो, और ऋत्विक के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम पर ही डाली, किसी को नहीं पता चलेगा। शैली, तुम? मैं भूलते वहां आ गई थी और खुद देखा मैंने। शराब आधा अधूरा देखती हो और सोच लेती हो कि ऐसा हुआ होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि जो भी लड़की मेरे पास आएगी मैं उसे बेडरूम में ले जाऊंगा, या फिर ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे रासलीला मनाऊंगा? हाँ, ऐसे ही हो तुम। चलो मेरे साथ। ये लड़का कौन है और ती जा कर रही है उसके साथ? पता तो लगाना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ी हो जाओ, मैं तुमको साबित कर दूंगा कि तुमको यहाँ पे क्यों लेके आया। नहीं रुकना मुझे एक भी मिनट। और तुम्हारे इस ड्रामे में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो, लेकिन आज मैं साबित करके रहूंगा कि तुम्हारी सोच और मेरे सच में कितना फर्क है। और जब तक मैं साबित नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। रोहित, तुम? व्हाट अ सरप्राइज! आओ, अंदर आओ। मैं तुम्हारे ड्रिंक लेके आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ बात करने आया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। कितने प्यार से मैंने तुम्हें समझाया था कि हम दोनों मिलकर मौज मस्ती कर सकते हैं, पर तुमने मुझे मना कर दिया। और ऊपर से मुझे इतना सारा लेक्चर भी दे दिया। क्या कह रहे थे तुम? कि मेरा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा क्लोज दोस्त है, तो हम उसे धोखा नहीं दे सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि आखिर तुम्हें रियलाइज हो ही गया ना कि शैली के जादू से कोई नहीं बच सकता। इतनी तो खूबसूरत हूं मैं, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं थे। हे अम्बे माँ, ये लड़की तो खुद ही। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अचानक से तुमने अपना स्टैंड कैसे बदल दिया? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि तुम मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे, पर तुम तो मेरे घर ही आ गए यार। सो कहाँ से शुरू करें? ड्रिंक लोगे या लचकपन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शैली ये खुद एक लड़की होकर ये सब कर रही है, और इसकी तो शादी भी होने वाली है। ओह गॉड! पर रवि ने उसे रिजेक्ट किया था। मैंने रवि को कितना गलत समझा। तुम कल भी गलत थी, तुम आज भी गलत हो। अरे मुझे लगा कि दोस्ती के नाते एक बार तुम्हें दोबारा समझाऊं, लेकिन नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यू आर सिक। अब मैं अपना अगला एक्शन लूंगा। कौन सा एक्शन? ऋत्विक को बताऊंगा तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारा सच। उसकी जिंदगी खराब होने से बचाऊंगा मैं। Just there and watch. ये जी टेंट के ये सारे डिजाइन हैं, कलर हैं। आपको जो भी पसंद आए फाइनल कर लो और कॉम्बिनेशन बता दो मुझे। ये कुछ अच्छे लग रहे हैं। मोटू, मुझे ना एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बहुत पसंद आ रहे हैं। क्या कहते हैं? खामोश। मलिका देओल खानदान के होते तुम जैसी मामूली हस्तियों की ये हिम्मत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई टेंट का कलर सिलेक्ट करने की? जब तक मैं हूं ना, तब तक तुम्हें इतनी आजादी नहीं मिलने वाली। बीजी आप ही बोले ना साक्षी को बीच में ना आए। ओ भाई, मुझे इसमें ना डालो। मैंने अपना मूड नहीं खराब करना है। वो इससे बात करना तो दीवार से सर टकराने जैसा होता है, हैं? वो चलाने दो इसको अपनी मर्जी। सुना सुना, हटना मोटू।
कौन सा था? ये साक्षी यही मैंने सिलेक्ट किया था। तभी इतना डाला। हाँ ये यही तो पसंद किया मैंने। अच्छी है ना मेरी चॉइस? अब ये थोड़ा ज्यादा गॉडी है। ओके आई गेट इट। एक काम कीजिए, आप ये वाला और ये कलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तुम दोनों की चॉइसेस से मिलके बनती है साक्षी की चॉइस। अरे भाई, हर साल मुझसे राखी बनवाती हो, गिफ्ट शिफ्ट देते हो, तो इतना तो कर ही सकती हो ना अपने भाइयों के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी। अच्छा सुनो, चॉकलेट भिजवा देना। हाँ हाँ भिजवा दूंगा। भैया मेरे सारे चॉकलेट्स दे देना। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रवि, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आई एम रियली सॉरी रवि। तुम पागल हो गई हो? तुम सॉरी क्यों बोल रही हो मुझे? इनफैक्ट तुम्हें सॉरी बोलनी ही नहीं चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी कोई सफाई पेश नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम मत वेस्ट करो, अभी चलो यहाँ से। सदके तेरे खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, 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 ओके, एक काम करो, जरा अपना फेस इस तरफ करना, अब थोड़ा सा वापस इस तरफ करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम वाकई में क्यूट हो या फिर कान पकड़ते हुए क्यूट लगती हो। अभी चले यहाँ से, बहुत टेंशन है मेरे दिमाग पर। 3 हिटलर मेरे सर के ऊपर बैठे हैं। 3 हिटलर? हाँ, तुम्हारी दादी, मेरी माँ और वो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, साकेत। बैठो अभी, कल शाम से पहले सारा काम खत्म करना है मुझे। चलो। मुझे लगता है तुम्हारे दुपट्टे को शौक है बार बार कहीं ना कहीं अटकने का, खास करके जब मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। रवि, I'm really sorry। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा, आगे से कभी नहीं समझूंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, इस बदतमीज फ्लर्ट लड़की के साथ दोस्ती की शुरुआत, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अगर ये बदतमीज फ्लर्ट लड़का मेरे साथ सीधा साधा बनकर रहेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। फ्रेंड्स, खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। फ्रेंड्स, लिखा किस्मत ने कर तो खेल वो फिर होके रहना।
सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके तेरे, 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 सदके तेरे। अरे मॉन्टी का फोन। हाँ मॉन्टी, रवि तू जल्दी घर आ। क्या हुआ मॉन्टी, इतना परेशान क्यों है तू? अरे वो मौसी पैर फिसल के वॉशरूम में गिर चुकी है, दर्द के मारे रोए जा रही है, पैर में बहुत बड़ी चोट आई है, चल भी नहीं पा रही है ढंग से। ये तो पता ही नहीं मुझे कि कौन सा वाला डॉक्टर को बोला, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी। पूरे घर में हंगामा मचा के रखा है। यार तू जल्दी आ जा यार, मुझसे तो हैंडल नहीं किया जा रहा है। मॉन्टी तू कुछ मत कर रहा, मैं घर पहुंच रहा हूँ। चल ठीक है, तू जल्दी आ भाई। हाँ अभी अभी। क्या हुआ? देविका आई एम रियली सॉरी, लेकिन माँ के पैर पे चोट लगी है और घर पहुंचना होगा अभी के अभी। आई होप यू वोंट माइंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ तो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो चलें फिर। हाँ। ना गरम गरम क्या कर रही है, इतना दर्द हो रहा है मेरे पहले ही। हाय हाय मर गई मैं। वो पता नहीं किसका मुंह देखा था सवेरे सवेरे, वो जरूर उस लुटेरी बुढ़ी के बारे में सोचा होगा मैंने, इसीलिए ये हो गया। मेरी टांग टूट गई, मैं लंगड़ी हो गई रे। खुश होता है, तेरे को पता है ना मुझे नहाने जाना था, फिर तूने फर्श पे पानी क्यों डाला और साबुन का पानी क्यों डाला तूने? हाँ लेकिन मम्मी जी आप ही ने तो कहा था बाथरूम धोने को। वो बाथरूम साफ करने को कहा था कि साबुन का पानी भी खेलने को कहा था? और तूने जानबूझ के किया ना, जैसे कि वो सास बहू के सीरियल में होता है, सास गिरती है तो बहू को बड़े मजे आते हैं ना। नहीं मासी ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो अभी खोल दबा गर्म पानी डाल देती ना। और चुप कर, मेरे इतनी जोर से चोट लगी है ना, दर्द हो रहा है, तेरे को मजाक सूझ रहा है? हाँ क्या हुआ देविका, आओ ना अंदर। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं पर वेट करती हूँ तुम्हारा। देविका मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने दोस्तों को बाहर खड़ा रहकर इंतजार करवाते हैं। तुम अंदर आ सकती हो, अब जब हम दोस्त बन चुके हैं तो इसे अपना ही घर समझो। आओ। और जो रवि की बहू होती ना तो ये भाग भाग के मेरी सेवा कर रही होती। और खड़ी क्यों है, जाती क्यों नहीं है? हाँ जी। हाय, और तू क्यों देख रहा है, फोन क्यों नहीं कर रहा डॉक्टर को? हाय रब्बा। अरे माँ क्या हुआ, मत बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक कर देगा। नहीं मैंने ऑपरेशन नहीं कराना है, ऑपरेशन नहीं कराना मैं। माँ ऑपरेशन नहीं होगा इसका, ऐसे ठीक हो जाएगा ये। ऐसे की कर रही है, ये उस बुढ़ी की पोती है ना। रवि, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है वैसे, मुझे आता है ये पैर ठीक करना। तुम दोनों आंटी को दोनों तरफ से पकड़ो, मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। नहीं इसकी बात नहीं मानना, और पागल है और नहीं करना, और ये बदला ले रही है मुझसे। इन दोनों की नियत ठीक नहीं है, ठीक नहीं कर रही है, और मैं मेरा पाँव तोड़ देती है। ठीक है ना माँ? अभी दर्द है? चंगा लग रहा है, आराम पड़ गया, लो कर लो बात। कम हो गया। तेरी हिम्मत कैसी है मेरे पाँव को हाथ लगाने की? हाँ तेरी दादी ने भेजा ना तेरे को यहाँ पे बदला लेने के लिए, और पहले तेरी दादी मनमानी करती थी, अब तूने भी शुरू कर दी, और मेरी हड्डी तोड़ना चाहती है। और तुम दोनों की नियत को ना मैं खूब समझती हूँ। माँ लेकिन उसने आपका पैर ठीक किया है। हाँ चंगा तो लग रहा है, ये तो कुछ अजूबा से ही हो गया। कैसे किया? वो आंटी, कुछ नहीं हुआ था, बस आपके पैर की नस चढ़ गई थी, अब वो अपनी सही जगह पे आ गई है, अब दर्द नहीं होगा आपको। लेकिन देविका तुम ये सब कैसे जानती हो? अपने दादू से सीखा है, एक्चुअली वो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है। एक ज़माने में वो देसी इलाज किया करते थे,
अभी भी दादी को अगर कुछ हो जाता है तो मैं और दादू ही हेल्प करते हैं। उस चिंदी चोर को तो मैं बख्शना नहीं है। रवि ए कुड़ी इत्थे की करी दस मैनू। माँ 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। देविका तुम आओ। देविका, एक्चुअली माँ ने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि अरे इट्स ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं समझती हूँ। एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी दादी और मेरी माँ की फाइट की वजह से हो रहा है। और हाँ देविका, आज जो कुछ भी हुआ प्लीज किसी से शेयर मत करना। तुम बस 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुको, मैं अभी आया। वो क्या है ना, माँ को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना कि तुम्हारी शादी और तुम्हारी सगाई में मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करने देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। मैं बस अभी आया। हाँ। तो रवि इन लोगों से इंस्पायर्ड है, इनकी तरह बनना चाहता है वो। नाइस। और कमरा भी इतना साफ सुथरा रखा है, इसको मेरे घर आना चाहिए। मेरे घर में तो अजय भैया और संजय का कमरा एकदम कबाड़ खाने की तरह होता है। चंगा तो लग रहा है। कंधा क्यों दबा के रखा है मेरा? सॉरी मम्मी, तो उसे बैठ। हाँ चल सही है। माँ आप भी ना एक बार बोलने से पहले सोच तो लिया करो। जो मन में आता है आप बोल देती हैं। आप जानती हैं कि वो लड़की कौन है? पता है मैनू कौन है। मम्मी, ये वही लड़की है जिसके साथ सकेत वीर जी की शादी हो रही है। क्या सकेत हमारे दुश्मन की पोती से शादी कर रहा है? माँ प्लीज यार, पुरानी फिल्मों में डायलॉग मारना बंद करो। ये दुश्मन ये सब क्या है? अच्छी लड़की है वो, स्वीट लड़की है, मैं जानता हूँ उसे। और मासी, उसने कम से कम 5,000 रुपए बचा दिए आपके। और कोई डॉक्टर आता तो इतने पैसे वो देने ही पड़ते। और वो सब तो ठीक है, पर इसका मतलब यही हुआ ना कि तूने सावित्री के घर की शादी का ठेका फिर से ले लिया और जो पहले किया था उसे तू भूल गया। माँ इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ पिछला हिसाब चुकाने के लिए भी तैयार हो गई है वो। अच्छा हाँ, नाले वीर जी ने भी गारंटी ली थी इस गल दी, पता है। और वैसे भी तो उस घर के दामाद बनने वाले हैं। जो भी हो, पर मैनू वो जनानी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। चिल्लाक औरत। लेकिन माँ देविका ने क्या बिगाड़ा इसमें आपका? तू बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी, की गल है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम ऑफिस में एक साथ काम करते हैं ना, तो मैं जानता हूँ उसे। वैसे भी माँ, किसी अच्छे इंसान की तारीफ करने में बुराई थोड़ी ना है। क्या आपको अच्छी नहीं लगी वो? नहीं, कुड़ी ते सोनी है, बड़ा किस्मत वाला है सकेत। हाँ किस्मत वाला तो है साला। ठीक है, कुछ नहीं माँ, पैर में दर्द ठीक हुआ ना अभी आपके? चंगा है। चले, सब ठीक हो गया अभी। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। सब ठीक नहीं हुआ है, अभी भी एक चीज ठीक होना बाकी है। क्या? तुम्हारे डिजाइन। डिजाइन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है। क्या? जैसे कि तुम्हें पता है ना, अमित सर ने हमको इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट दिया है और तुम्हारे स्ट्रक्चर्स इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक तुम्हारी लाइंस को थोड़ा और शार्प होना चाहिए। और ये लैंडस्केपिंग्स, ये बहुत ही नॉर्मल लग रही हैं, इनको थोड़ा और अमेजिंग बनाना चाहिए तुमको। और इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें इन सब वुडन चीज़ों को ना ग्लास से रिप्लेस करना चाहिए, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिच फील देगा और बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा। एक मिनट। खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। ये कैसा लग रहा है? और एक और सजेशन, आई थिंक ये थोड़ा डल है, तो अगर तुम इसमें कलर्स ऐड करोगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ?
कर दिया तुमने जान ही डाल दी है इसमें। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बहुत बुरा लगता मुझे, जेलसी फील होती कि इतने अच्छे आइडियाज मुझे क्यों नहीं आते। सच कहूं, तुम्हारे डिजाइन से तुम्हारी सोच मुझसे कहीं आगे है। थैंक यू। अब चले? वेट, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कल तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तुम्हें पता है ना कल मेरी सगाई है और मुझे नहीं लगता मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ना जीत पाऊँ तो तुम जीतो। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना आफ्टर ऑल। देविका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मेरा शुक्रिया? क्यों? दो बातें मेरे लिए लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। एक, मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और दूसरे मेरे डिजाइन्स, मेरा करियर, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी उम्मीदें, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसी के साथ। और आज तुमने दोनों बातों में मेरी हेल्प की है। सबसे पहले तुमने मुझे जॉब दिलाई और अब तुम चाहते हो कि मेरा काम अच्छा हो जाए। थैंक यू बोलने के लायक नहीं रहा मैं। लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके चले? वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, कैसा है तेरे। बाबूजी वो टेंट वाला बाहर टेंट लगा रहा है, एक बार आप चेक कर लो, कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई? अरे मैंने की देखना पुत्र, तूने देख लिया, सब ठीक है ना? हाँ ठीक तो है। वो खड़े क्यों हो? जल्दी करो, रखो अंदर सामान। वो जरा तेज कदम चलाओ पुत्र, बड़े काम है। वो सखीज जी आप जिंदे बसते रहो। उधर रख दो से। वो ये सब क्या है सखीज जी? माता जी कल सगाई के लिए कुछ जरूरी सामान लाया था और घर वालों के लिए कुछ तोहफे भी है। ओहो सकेत जी, आप तो हमेशा ना 2 कदम आगे ही रहते हो। आपकी तो जितनी तारीफ की जाए ना थोड़ी है। आजो आजो, लंघो। देखा जी आपने, उस सकेत जी कितना कुछ लेके आया और सब घर वालों के लिए ना गिफ्टें भी लेके आए हैं। इतने परेशान क्यों हैं? बैठो ना पुत्र। देखा रेखा ठंडा ले आ सकेत जी के लिए। ओ भाई तुम कहाँ रख रहे हो सामान? उधर नहीं रखना सामान, इधर आओ मेरे साथ। मैं अभी आया। देविका, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे बाल इस तरह बिखरे क्यों? बांध दो उसे। तो दुपट्टा ओढ़ने के लिए, इस तरह बांधने के लिए नहीं। अब ठीक है। लेकिन साकेत जी, वो सकेत जी जरा ये तो देखिए आके कैसा है। ये साकेत कुछ ज्यादा ही नहीं हुक्म चला रहा है इस पर। शादी क्या कर रहा है, जैसे गुलाम हो गई है उसकी। कमीना आदमी। और फैमिली के सामने देविका कुछ कह भी तो नहीं सकती। अरे वाह, साकेत जी कितने अच्छे गिफ्ट लेकर आए हैं। वाओ, इतनी प्यारी घड़ी है ये। अरे ये तो वो है ना जो आपके लिए आई है, वो अजय भैया के लिए आई है। जी बाबू। अरे लेकिन मुझे तो ये ज्यादा पसंद है। ये कितनी अच्छी है। एक काम कर अजय, उसे तू रख ले। पर भैया वो बड़ा भाई कौन है? मैं ना, तो पहली चॉइस किसकी होगी? चल चुपचाप रख उसे। जी भैया। भैया थैंक यू सो मच। और ये भी मैं तनु को दे देता हूँ। लेकिन अजय ये तो शालू के लिए आया है ना? अरे कोई बात नहीं अजय भैया, आप भी ये तनु को दे दीजिए दोनों, मेरा वाला भी उसका वाला भी। सच भाभी? भाभी थैंक यू सो मच, आप ना इस दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हो। थैंक यू सो मच भैया। तनु को जाके देता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू। शालू तुमने दोनों गिफ्ट उसे दे दिए? हाँ तो क्या करती, अपनी तरह समझ रखा है आपने। जो चीज पसंद आए चुपचाप रख ली। देखा उसको हर अच्छी चीज पे झपट्टा मार रहे थे, और आप बड़े भाई का बड़प्पन दिखाओ। बड़प्पन जरा भी एहसास हुआ उसे? हुआ? ऐसा भी क्या लालच, किसी के बारे में सोचना ही नहीं। अरे तू चल ना, देख कितनी सारी गिफ्ट है। भैया गिफ्ट कैसी है? अरे गिफ्ट बहुत अच्छे। तुमने अपने गिफ्ट देखे? मैंने संभाल के रखी है। अरे तू यहाँ पे आ। क्या कर रही है? ये देखो,
ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। मुझे पता है जीजू ने सबके लिए इतनी सारी गिफ्ट्स लाई है ना, बहुत अच्छा। गिफ्ट्स है या रिश्वत? लगता है हमारी जीजू बहुत स्मार्ट है, उन्हें अच्छे से पता है कि लोगों पे अपना कंट्रोल कैसे करना है। साक्षी तू ना पागल हो गई है। अच्छा तो मेरे साथ चल। कहाँ? अरे चल ना, गिफ्ट्स तो देखने दे। अरे तो अपने गिफ्ट्स बाद में देखना, पहले अपने होने वाले जीजू के दर्शन तो कर लेते हैं। चल चल चल। साक्षी भी ना। अरे तनु, तू बात मत कर, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे नाराज है? मैंने क्या किया? क्या किया? यार जब से मेरी शादी हुई है तू तो एकदम ही बदल गई। अब तू मुझे फ्रेंड नहीं समझती ना? तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तेरी शादी के बहुत पहले से हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा हो, क्योंकि अगर तू मुझे फ्रेंड समझती तो हनीमून से लौटने के बाद एटलीस्ट एक बार तो मिलने आती। तनु ऐसा नहीं है, तू इधर आ, बैठ ना प्लीज। यार ऐसा कुछ नहीं है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुझे पता है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, सगाई, शादी, ऊपर से मेरी नई जॉब, वहाँ पे भी इतना सारा काम है, इसीलिए बस। लेकिन एक सेकंड, तुझे मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, मुझे तुझसे नाराज होना चाहिए, क्योंकि तू अपने हनीमून से होकर आई है, इतनी जगह घूम कर आई है, मेरे लिए कुछ लाई? यार सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पर हाँ आज रात को बैठकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। पता है तुझे कितना कुछ बताना है। मुझे भी सब कुछ सुनना है, पक्का बात करें। तनु कहाँ हो तुम? ये ले आ गया तेरा बुलावा। मुझे नहीं लगता अजय भैया तुझे मुझसे बात करने देंगे, वो भी पूरी रात। तू उनकी टेंशन बिल्कुल ना ले, मैं उनका हैंडल कर लूंगी। अभी से ही हैंडल करने लगी? अच्छा ठीक है, पक्का रात को बात करेंगे। साकेत जी को सबके सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं अलग से उनसे बात करूंगी इस बारे में। भाई तूने तो कमाल कर दिया यार, अरे तेरा आइडिया काम कर गया। तेरे को पता है कोई भी वर्कर इतनी जल्दी आने को तैयार नहीं हो रहे थे, और जैसे ही मैंने उन्हें बोला कि बहुत बड़ा फंक्शन है, अरे एमएलए की सगाई है, अरे यूं बस आधे घंटे के अंदर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। बस भाई अपने को बहुत अच्छा काम करना है यार। ठीक है चले शुरू करें, चलो। सारी तैयारी शुरू हो गई है, बस आपको पसंद आना चाहिए। पसंद नहीं जी, बहुत पसंद आ रहा है, वो करके सारे लोग बहुत खुश है। वैसे भी आप जिस काम को हाथ लगाए उस काम में कोई कमी रह सकती है? कभी नहीं। चलो चलो मुझे बता दे ना, रुक जा। हाँ उस तरफ तुम दादी से बात कर रहे, वो है हमारे जीजू। अच्छा सुन, जीजू से मिलने मैं गिफ्ट कराती हूँ, ओके? सब ठीक है ना अभी? सब डेकोरेशन अभी? ओह तो ये है मेरे होने वाले जीजू। पर्सनालिटी तो बड़ी अच्छी है, गुड चॉइस देविका दी। देखने में तो डैशिंग है, लेकिन दिमाग भी तेज चलता है कि नहीं, इसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा। सुपर फास्ट है यार। लीजिए, ये फूल आपकी मुस्कुराहट की तरह अच्छे हैं, एकदम फ्रेश एंड प्रिटी। थैंक यू। They would kindly grant me a leave for a day, thanking you. Then अजय भैया या अबे भैया को कह दूंगी मेरे ब्याह पे एप्लीकेशन दे आए। कमाल कर दिया तुमने, तुमने जान ही डाल दी है इसमें। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बहुत बुरा लगता मुझे, जेलसी फील होती कि इतने अच्छे आइडियाज मुझे क्यों नहीं आते। लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे रवि से भी तो कह सकती हूँ, अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है, वो दे आएगा मेरी एप्लीकेशन। हाँ उसी को दे दूंगी। ला 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 ला। साक्षी पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ तेरे लिए जानवन। मेरे लिए? एक बात बता, उनके बारे में सोच रही थी ना? किनके? अरे हमारे होने वाले जीजू के। और किनके? नहीं मैं तो तुझे जेलस फील कर रही हूँ यार मुझसे। और क्या? अरे क्या लड़का चुना है तूने, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है, और तू कह रही है तू उनके बारे में नहीं सोच रही थी? हाँ इतना झूठ कब से बोलना सीख गई तू? हाँ लाया लाया। एक सेकेंड, तू मिली उनसे? मिली भी और नहीं भी। मतलब ये क्या मुझे समझ में आ गया है कि तूने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? तो मैंने इसलिए शादी के लिए हाँ की क्योंकि
वो मुझे शादी के बाद जॉब करने देगा और उसने मेरी सारी शर्तें मान ली है। सब एक्सक्यूजेस थे, है ना? साक्षी, एक सेकंड, तू पागल हो गई क्या? क्या बोल रही है? ओहो, उन्होंने जिस तरीके से मुझे वो फ्लावर्स दिए और कहा कि फ्लावर्स बिल्कुल तुम्हारी स्माइल से मैच करते हैं, क्या चार्मिंग बंदा है यार। साकेत जी चार्मिंग, और साक्षी से ऐसा कहा? साक्षी, उन्होंने एक्चुअली तुझसे ऐसा कहा? ऑफ कोर्स, कोई शक? ऐसे दी, मुझे पता है कि वो फूल इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए थे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और पता है, मुझे दादी से कोई शिकायत नहीं, पहली बार जल्दबाजी में कोई अच्छा काम किया उन्होंने। चल अच्छा है, कम से कम दादी तेरे प्लान से तो बच गई, वरना तू उनको बख्शने वाली तो थी नहीं। पागल कहीं। साक्षी, साक्षी छोड़ ना, साक्षी। कौन था? हाँ? जीजू? नहीं। अरे साक्षी छोड़। कैश पैसे तो बचे नहीं हमारे पास। वो जैसे जैसे लाइट टेंट के पैसों का इंतजाम किया मैंने। बीजी वो मैं जिनको माल नहीं सप्लाई करता, वो भूपेंद्र और नितिन, उनसे अपने पैसे मांग रहा हूँ, पेमेंट मांग रहा हूँ, देते नहीं है। कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आज संडे, कल बैंक हॉलीडे और कल ही सगाई है। अब इतने कम वक्त में पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम मुंडे वाले तो भर भर के गिफ्टें भेज रहे हैं। अब ज्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर की तो चीजें हमें भी देनी चाहिए ना, वरना तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी हमारी। ओ पीजी, तोहफे शोफे तो हम बाद में भी बराबर कर देंगे। फिलहाल सवाल ये है कि सगाई की अंगूठी के पैसे कहाँ से लाएंगे? इतनी महंगी अंगूठी खरीदी है साकेत ने देविका के वास्ते, कुछ तो होनी चाहिए टक्कर की। क्या करें, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रोकड़ा हमारे पास है नहीं और सगाई बिना अंगूठी के हो नहीं सकती। माफ कीजिएगा, गलती से मैंने आप सबकी बातें सुन ली। मैं तो बस ये पूछने आया था कि ये फूल कहाँ कहाँ और कैसे लगाने हैं, बस। अरे रवि, आप देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि आप साकेत जी के रिश्तेदार हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप मेरी बात नहीं टालोगे। शादी का माहौल है ना रवि, तो छोटी मोटी बातें इधर उधर तो होती रहती है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि यहाँ की बातें आप सब यहीं भूल जाए। और रही बात वो एंगेजमेंट के रिंग की, तो वो भी सॉल्व हो जानी है। प्लीज रवि। अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और समझ सकता हूँ कि ऐसे मौकों पर पैसों का इंतजाम करना कितना मुश्किल होता है। और हाँ, अगर मुझसे हेल्प हो पाएगी तो मैं जरूर करूंगा। और आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया। जी चंगा। लगा दे उधर। कल मेरी सगाई हो जाएगी, मेरा आधा काम तो हो जाएगा। अब मुझे देविका के करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता, देविका भी नहीं। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए। अबे ओए, देख कहां जा रहा है? क्या? सॉरी। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, पहले खुद गलती करते हो और उसके बाद सॉरी बोलते हो। ये ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं आने वाली, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? प्लीज ज्यादा बनो मत। तुम्हें देख के कोई भी लड़की बता सकती है कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो। देखिए, जानबूझकर नहीं। ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं। अब मूड स्पॉइल। अरे ओ, फोन को भी अभी आना था, आएगा मर्द का फोन। Oh my God, ये चमत्कार कैसे हो गया? मतलब ये सीन तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या?
क्या हुआ? हमेशा सुपर एक्साइटेड रहने वाली साक्षी जो सबका मजाक उड़ाती रहती है, आज इतने सीरियस मूड में? क्या हुआ तुझे? ये सब कुछ ना उस आदमी की वजह से। आदमी? कौन सा आदमी साक्षी? अरे वही वो जो जीजू का कजिन शजन है ना, जो शादी में ये टेंट वेंट लगाने में हेल्प कर रहा है। बहुत अनोइंग है वो। कहाँ जीजू और कहाँ वो। जीजू हीरो तो वो बिल्कुल जीरो। मुझे तो बहुत इरिटेशन होता है उसे देख के। उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई है मुझे। शायद ये रवि के बारे में बात कर रही है। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके। नहीं साक्षी, मैं जानती हूँ शुरू शुरू में थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन जब तू उसे जान लेगी ना तो तुझे समझ में आएगा। तू एक अच्छा इंसान है, दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है, सच में। साक्षी अपना मुंह ठीक कर। मेल वो फिर होके रहना है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है देविका, मैं तुम्हारी सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। फासले रहे एक दूजे की नजर से पर दूर ना। मुझे लगता है तुम्हें इन सब वुडन चीजों को ना ग्लास से रिप्लेस करना चाहिए, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिच फील देगा और बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा। मुझे नहीं लगता मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ना जीत पाऊँ तो तुम जीतो। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना आफ्टर ऑल। लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे हाँ सदके तेरे, सदके तेरे हाँ सदके तेरे। क्या हो गया? चले? आसमां में सौ फासले रहे एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। प्रेम सिंह किनोद का नाम लिखा जी दादा। संजय, और करतार सिंह। संजय, दादू आपने कहीं संजय को देखा है? हाँ अभी तो यही था, शायद देखो किचन में होगा। आती हूँ इसको मैं। तू कभी नहीं सुधरेगा ना? क्या हालत बना के रखी है तूने मेरे कमरे की? कमरे का हुलिया ही बदल दिया है यार। एक चीज नहीं मिल रही है, हद होती है। चिल्ला क्यों रही साक्षी यार? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपनी वीडियो गेम ढूंढ रहा था। मुझ पे मत चिल्ला यार, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा कुछ नहीं किया तो रुक रुक भाग कर है। हाँ मैं ये सब टॉलरेट नहीं करने वाली हूँ, पहले ही बता दूं। देख यार मेरा यही तरीका है, मैं आदत से मजबूर हूँ। अच्छा तो मैं भी आदत से मजबूर, एक्शन लेने के। चल अभी चल, कमरा साफ कर, 1 घंटा है तेरे पास। जा। अरे पर मैं सोऊंगा कहाँ पे? आई डोंट केयर, तू यहाँ हॉल में सो, ऊपर बालकनी में सो, या घर के बाहर जो टेंट लगा है ना वहाँ सो। मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझा? पर तू तो कुछ दिनों में चले जाएगी ना। ओ हेलो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। वैसे भी लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, एग्जाम यहीं से दे दूंगी। वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। एक काम कर, तो मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। हाय हाय, वो घर छोड़ के जाए तेरे दुश्मन मेरे पुत्र है। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोले मुझे बता। बीजी और तू बाज नहीं आएगी अपनी पागलपंती से? हैं? और कोई लोड नहीं है घर के लड़कों पे हुक्म चलाने का। बहन की शादी में आई है, आराम से रह, पर तू तो मिठाई में खटाई डाल रही है। मेरा तो दिल करता है ना कि तुझे अभी के अभी हॉस्टल वापस भेज दूं। ठीक है, आप यही चाहते हो ना? यही से। माँ आप मेरा बैग पैक कर दो। क्या? मुझे अभी इसी वक्त हॉस्टल के लिए निकलना है। मुझे तो यहाँ कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे लगता है मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ। कहीं आप मुझे मंदिर की सीढ़ियों से तो उठा के नहीं लाई थी? ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? क्या हुआ साक्षी? सॉरी दीप, मुझे अभी इसी वक्त अपने हॉस्टल वापस जाना होगा। साक्षी तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है ये? दादी मुझे जाने से पहले आपको कुछ बताना है, फिर आप बोलोगे पहले क्यों नहीं बताया। मेरे यहाँ आने की एक बहुत खास वजह थी। आपको पता है हॉस्टल में मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं सो रही थी और मेरे सपने में अम्बे माँ आई। उनका वो रूप मेरी आंखों में अब तक बसा हुआ है। वो बैकग्राउंड में मंदिर की घंटियां, वो
धूप अगरबत्ती की खुशबू तक आ रही थी दादी। उन्होंने मुझसे कहा, साक्षी तू फौरन घर चली जा, देविका की सगाई में तेरा उसके आसपास होना बहुत जरूरी है, वरना उसकी शादी टूट जाएगी। नहीं बीजी, आपको उल्लू बना रही है। अच्छा, इतनी डिटेल में बता रही हूँ अपने सपने के बारे में, तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हे अम्बे माँ, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। मैं क्या करूं? किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और तो और मेरी दादी को भी लगता है कि आपकी दी हुई वार्निंग नकली है। उन्हें भी आप पर कोई श्रद्धा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए अम्बे माँ, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी माफ कर देना। उन पर कोई संकट मत लाना अम्बे माँ। दादी आप बताओ कब जाना है मुझे? अभी जाऊं या कल सुबह निकलूं? नहीं पुत्र, तू कहीं नहीं जाएगी बस। बीजी पर ये झूठ। तू चुप कर। वो जैसा ये कह रही है ना, वो सुन लो, सब वैसे का वैसे करते रहना। जब देवी माँ ने खुद इससे कहा है तो इसको कैसे जाने दे सकती हूँ? भाई देविका की शादी के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। तू कहीं नहीं जाएगी, सुना तूने? तू यहीं रहेगी। हाँ साक्षी तो बिल्कुल पागल है। देखा, ये गोल्डन ट्रिक फिर से काम आ गई। मैंने और तेरी माँ ने तेरे इस आइडिया का तेरी दादी पे खूब इस्तेमाल किया है। अच्छा। तेरी ये ट्रिक हमेशा कामयाब हुई है, क्यों बहू? लेकिन साक्षी, दादी को ऐसे बार बार बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। आगे से मत करना। तो मैं हॉस्टल वापस चली जाती हूँ। साक्षी, अब तू मुझे नाटक दिखाएगी? देविका। हाँ दादी, जाओ जाओ, बुलावा है। चुप कर। कहाँ रखती है यार? रवि, क्या कर रहा है? ओ, ये रिंग मैंने बनवाई थी तेरे लिए, जब सोने के दाम गिर गए थे ना उस वक्त। अपनी शादी में पहन लेना, अभी रख। तू लेके किथे जा रहा है? माँ, एक्चुअली कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसे गिरवी रख लेता हूँ और सैलरी आते छुड़वा लूंगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तेरे को पैसों की जो इसको गिरवी रखने जा रहा है? माँ, विकी भाई को इतना अच्छा मौका मिला है, और अगर अच्छा काम हो तो शहर में नाम होगा। बड़े बड़े लीडर लोग फंक्शन में आ रहे हैं माँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से विकी भाई के काम में कमी रह जाए। तो बस उसी लिए। तो कुछ ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा? मैंने तो उस बुढ़ी ते जरा भी भरोसा नहीं है। मालिक, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ पुत्र, अब तुझ पे तो है ही। तो बस आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है माँ? अच्छा, तू कह रहा है तो फिर